दोस्तों, बिहार बीपीएससी तैयारी 3 का जो भी प्रक्रिया चल रही है वह प्रक्रिया अधीन अभी भी है। ठीक है, उसमें अभी जो है आपको 20 तारीख तक जो है वह क्लियर आपको उसका जो है रोस्टर मिल जाएगी। किसमें कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें जो है वह बढ़ रही है, ये सब प्रक्रिया है वह आपको 20 तारीख तक जो है वह पूरी कर दी जाएगी। हम आते हैं यहाँ पे कि बिहार जो पहले सीटेट का जो एग्जाम होता था उसमें 6 to 8 के लिए एलिजिबल छात्र होते थे और 1 से 5 के लिए। अब क्या किया गया है कि यहाँ पे सुधार किया गया है कि आप देखेंगे कि सीटेट के लिए के यहाँ मतलब न्यायालय में जो है इसके लिए केस चल रहा है एक, जो आप देखने को मिलेगा कि हर राज्य जो है वह अपना टेट ले। ठीक है, अपना टेट ले, क्योंकि जो सीटेट है वह केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है और इसमें जो है जो केंद्र के जो स्कूल होते हैं वहां पे इनका जो है मांग होता है और वे यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। अब जो है इस पर केस चल रहा है। उसके बाद में जो टेट है आप हर राज्य में देखेंगे कि जे टेट यानी झारखंड टेट आता है, यूके टेट आता है, उत्तराखंड आता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आता है, यूपी में आता है यूपी टेट और बिहार में बी टेट आता है। ठीक है दोस्तों, तो यह प्रक्रिया जो है एक बार हुआ था बिहार में बी टेट पहले हुआ था 2011-12 के लगभग में हुआ था दोस्तों। और एक सदी के बाद माना 10 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा, 10 साल से अधिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि फिर से बिहार में टेट जो है वह आएगी और इसमें जो है पास होने पर आप 6 to 8 और 1 to 5 में दोस्तों आपका फॉर्म भरा सकेगा। जो भी स्टूडेंट अगर सीटेट पास नहीं है तो वह 6 to 8 के लिए टेट पास करे और उनका जो है फॉर्म अप्लाई होगा और उनका जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे उसी के बारे में हम लोग डिटेल यहाँ पे जानेंगे कि बिहार टेट 2024 की जो प्रक्रिया आ रही है, चेंजिंग जो बिहार सरकार ने किया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप बीटेट अगर पास करते हैं तो 6 to 8 के लिए और 1 to 5 क्लास के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब क्या है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निर्णय लिया है, बीएसईबी निर्णय लिया गया है कि 1 से 5 में और 6 to 8 में बीटेट से उनको बहाल किया जाएगा। अगर वो बीटेट पास है तो वह फॉर्म भर सकते हैं या सीटेट पास है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन भविष्य में ऐसा निर्णय आ जाए कि जो सीटेट किए हैं उनको मतलब कि मान्यता नहीं दिया जाए राज्य में, तो वहां पे आपका बी टेट यानी टेट क्लियर होना चाहिए और हर राज्य का जो टेट आता है वो क्लियर होना चाहिए, उसी से वैकेंसी होगी। तो यह आपके लिए मान्यता प्राप्त रहेगा, आपको नहीं हटाया जाएगा कभी भी। आप देखेंगे बीटेट का जो फॉर्म आ रहा है उसमें आपका परीक्षा जो है वह ऑनलाइन होगी। जैसे आपको देखने को मिलता है स्टेट आपको देखने को मिलेगा कि यह ऑनलाइन जो होता है स्टेट होता है, ऑनलाइन प्रक्रिया होती है जिसमें 150 सवाल होते हैं। ठीक है, आपका यही जो प्रक्रिया है यहाँ पर भी ऑनलाइन होगा और 150 आपका सवाल रहेगा और एक सवाल 1 नंबर का होगा। पेपर 1 में दोस्तों आएगा 1 to 5। ठीक है, पेपर 1 में। पेपर 2 में आएगा आप देखेंगे 6 to 8 जो है पेपर 2 में आएगा। पेपर 2 में 6 to 8 आप देखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या जो है वह 150 होगी और एक प्रश्न के लिए 1 अंक होगी। ठीक है, उसके बाद में आवेदक शुल्क जो आप देखिए कि आवेदन शुल्क कितना रखा गया है, तो यहाँ जनरल का रखा गया है 960। ठीक है, आप 960 रुपया लगाकर फॉर्म भर सकते हैं और जो एक पेपर के लिए है और जो दोनों पेपर भर सकते हैं उनके लिए है 1440 रुपया। ठीक है, दोनों पेपर के लिए। इसमें कैटेगरी में आता है जनरल हो गया, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस जो है उनको 960 लगेंगे और एसटी एससी जो भी छात्र है उनका 760 और दोनों फॉर्म भरेंगे तो 1140। यह जो है आवेदन शुल्क है ये। उसके बाद में उम्र सीमा में चलते हैं कि उनकी उम्र सीमा में क्या छूट दिया गया है। तो उम्र सीमा में यहाँ दोस्तों देखने को आपको मिलेगा कि जनरल जो है पुरुष के लिए
37 साल, ठीक है। अगर उनका एज है तो वह बीटेट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में देखेंगे महिलाओं को 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, वर्ष होना चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे बीसी का फीमेल या पुरुष हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको 40 वर्ष दिया गया है। ईबीसी का पुरुष या महिला 40 वर्ष है, लेकिन एसटी और एससी को आप देखेंगे तो यहाँ पे उनका उम्र जो है वह 42 वर्ष दिया गया है, यानी उनका एज जो है वह 42 वर्ष अगर होंगे तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इससे अधिक होंगे तो उनको फॉर्म अप्लाई करने की सुविधा नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। आप इतना समझे, आप समझे यहाँ पे कि मार्क्स अब कितना में कितना आना है किस कैटेगरी को, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो जनरल में आप देखेंगे कि 50 जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 150 नंबर का रहेंगे, जिनमें उनको 50% लाना अनिवार्य है, यानी 75 नंबर दोस्तों उनको लाना अनिवार्य है जनरल के लिए, ठीक है। आप आ जाइए बीसी के लिए, तो बीसी के लिए 45.5% जो है उनको नंबर लाना है। वह होता है 150 में, अगर उनका 68 नंबर है 68.25, तो उनका जो है वह पास माने जाएंगे बीटेट, ठीक है। ईबीसी का अगर 42.5 रहता है, ठीक है, 42.5 रहता है तो उनको नंबर लाना है 63.75 नंबर लाना है, और वह उनको पास हो जाएंगे अगर वह इतना नंबर लाते हैं। तो एसटी एससी की बात करते हैं, दिव्यांग का बात करते हैं, महिलाओं का बात करते हैं, तो यहाँ पे 40% उनको नंबर लाना है, यानी 150 में 60 नंबर दोस्तों उनको लाना है। तो वह इन फॉर्म जो है आगे शिक्षा की जो फॉर्म आएगी शिक्षक टीचर का, उसमें यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका इतना नंबर आता है तो आप पास माने जाएंगे। आपका विषय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि विषय क्या क्या रहने की रहेगी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि विषय जो है वह रहेगा सीडीपी से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, तो सीडीपी में 30 नंबर 30 मार्क्स का रहेगा। आपका भाषा के लिए 30 मार्क्स का रहेगा, मैथ 30 रहेगा, 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर के रहेंगे। ईवीएस रहेंगे 30 और 30 दोनों, मतलब प्रश्न भी रहेंगे और 30 नंबर का रहेंगे। और अन्य जैसे बिहार से हो गया, कुछ इधर उधर जीके जीएस सब हो गया 30 नंबर, यानी आपका 150 नंबर का एग्जाम दोस्तों यहाँ पे होने वाला है। तो आप बीटेट के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो भी छात्र अगर सीटेट पास नहीं किए हैं, आपको देखने को मिलेगा कि 3 अटेम्प्ट वाले भी सीटेट पास नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि वो अब सीटेट पास नहीं किए तो बीटेट पास करे, अपना स्थान सुरक्षित रखे 6 to 8 के लिए, 1 से 5 के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।